नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिस्कवर डैज़ल में। आइए हम सफर करेंगे। मुंबई से शुरू होकर हम पहुंचेंगे एम्स्टरडैम की ओर। एम्स्टरडैम एक आकर्षक शहर है जिसमें ऐतिहासिक चार्म और समकालीन संस्कृति का अनोखा मेल है। यह एक शहर है जहां पुराना और नया एक साथ बिना किसी टकराव के जुड़ते हैं, जहां स्वतंत्रता की भावना और कला के प्रति प्रेम सहजता से संगमित होते हैं। यह एक ऐसा शहर है जो अपने इतिहास में अमीर है और वर्तमान में भी जीवंत है। इसकी प्रसिद्ध नहरों के किनारे बसे 17वीं सदी के भवनों से लेकर उसके स्काईलाइन पर छिपे आधुनिक वास्तुकला तक, यह एक संग्रहालयों का शहर है जो दुनिया के सबसे अच्छे कला, इतिहास और संस्कृति के संग्रहों में से कुछ का गर्व है। यह एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता है, जिसमें रात्रि जीवन हर स्वाद और पसंद को पूरा करता है। लेकिन एम्स्टरडैम अपने भवनों, नहरों और रात्रि जीवन से अधिक है। यह एक भावना है, एक अनुभव है, एक जीवन शैली है। तो आइए हम इस विरोधाभास और विरोधों के शहर का अन्वेषण करते हुए इसमें खो जाएं। चलो इस शहर के उपलब्धियों में और गहराई से खोजते हैं। एम्स्टरडैम अनेक आकर्षणों से सजा हुआ है जो इसके आगंतुकों को मोह लेते हैं। यह शहर ऐतिहासिक और संस्कृति से भरपूर है और इसमें कई ऐसे आकर्षण हैं जो आपको दीवाना बना देंगे। चलिए कुछ इन जवाहरातों का अन्वेषण करने के लिए एक रोमांचक यात्रा पर निकलें। पहले हमारे पास एन फ्रैंक हाउस है, जो शहर के युद्धकालीन इतिहास का एक दुखद स्मरण है। यहाँ युवा एन फ्रैंक ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी शासन से छिपते हुए अपना प्रसिद्ध डायरी लिखी थी। संरक्षित कमरों और वस्तुओं से उनके जीवन का एक जीवंत चित्र बनता है, जो इसे वास्तव में एक भावनात्मक अनुभव बनाता है। आगे बढ़ते हुए कला प्रेमियों को वैन गोग म्यूजियम नहीं छोड़ना चाहिए। यह म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह विंसेंट वैन गोग के कामों का घर है। उनके पहले स्केच से उनके प्रसिद्ध सनफ्लावर तक, हर टुकड़ा उनके एक अद्भुत कलाकार के रूप में उनकी असाधारण यात्रा के बारे में बोलता है। अगले राइज म्यूजियम, जो वैश्विक रूप से सबसे प्रसिद्ध कला संग्रहालयों में से एक है, डच कला और इतिहास का खजाना है। 8 लाख से अधिक वस्तुओं के साथ ये एक अलग युग में खड़े होने जैसा है। एम्स्टरडैम में हर आकर्षण एक अद्वितीय कहानी कहता है, जो इस शहर के विविध वस्तुकला को बढ़ाता है। तो यदि आप एक शहर ढूंढ रहे हैं जो एक समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जीवंत संस्कृति और शानदार दृश्यों का अनुभव प्रदान करता है, तो एम्स्टरडैम आपकी यात्रा बकेट सूची में जरूर होना चाहिए। एम्स्टरडैम में ठहरने के लिए सही जगह ढूंढना आपके एम्स्टरडैम अनुभव को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण है। चाहे आप एक शानदार यात्री हों या बजट बैकपैकर, एम्स्टरडैम आपके सभी स्वाद के लिए उपयुक्त आवास प्रदान करता है। जो लोग शानदार और उन्नति के परिचय की तलाश में हैं, उनके लिए एम्स्टरडैम के 5 स्टार होटल अपूर्व सेवा और धनवानता प्रदान करते हैं। इसमें शानदार लॉबी, लकड़ी के कमरे और शहर की प्रसिद्ध नहरों का अनुभव शामिल है। लेकिन शानदारता हमेशा महंगी नहीं होती। बाउटिक होटल, जो अक्सर ऐतिहासिक इमारतों में छिपे होते हैं, सुविधा, आकर्षण और व्यक्तिगत ध्यान का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करते हैं। ये गहने शहर में फैले हुए हैं, प्रत्येक अपनी अपनी अनूठी चरित्र और शैली को फैलाते हुए। बजट यात्रियों के लिए चिंता न करें, एम्स्टरडैम के हॉस्टल पिछले समय के गंदे डॉर्मेट्री से बहुत दूर हैं। बहुत से निजी कमरे, साफ सुविधाएं और जीवंत सामाजिक स्कीम एकल यात्रियों या दोस्तों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाते हैं। यदि आप एक अधिक घरेलू वातावरण की तलाश में हैं, तो एक बेड एंड ब्रेकफास्ट पर ठहरने का विकल्प विचार करें। ये परिवार चलित संस्थान एक गर्म और व्यक्तिगत स्पर्श प्रदान करते हैं, जो अक्सर घर के बने डच नाश्ते का सेवन करते हैं, जो आपके दिन की शुरुआत एक स्वादिष्ट नोट से करेगा। जहां ठहरने के लिए एम्स्टरडैम के प्रत्येक मोहल्ले में अपनी अलग अलग व्यक्तित्व होता है। सिटी सेंटर भीड़ भरी होता है और पर्यटकों के लिए अनुकूल होता है, जबकि जॉर्डान और डीपिप जैसे क्षेत्र अपनी खुशबूदार सड़कों के साथ अधिक स्थानिक वाइब का अनुभव कराते हैं, जहां कैफे, बुटीक और गैलरीज से लाइन अप किए गए हैं। आराम और सुविधा एम्स्टरडैम के मेहमान नजरिए के दिल में है। इसलिए चाहे आप अपना सिर रखने के लिए कहीं भी चुनें, आपको एक ऐसी जगह मिलेगी जो घर जैसा लगेगी। एम्स्टरडैम का खाद्य संसार अपनी संस्कृति की तरह विविध है।
दुनिया भर से विभिन्न स्वादों का मेल, ये पारंपरिक डच स्वादिष्टताओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय गॉरमेट खाद्य से भरपूर अनुभवों का एक स्मोर्गसबोर्ड प्रदान करता है। खाद्य प्रेमियों के लिए यह शहर एक आश्रय स्थल है और यहाँ की यात्रा को पूरा नहीं किया जा सकता बिना कुछ क्विंटेसेंशियल डच ट्रीट्स का आनंद लिए। चलो स्ट्रूपवाफेल से शुरू करते हैं, जो 2 पतले वाफल के बीच कैरमेल का एक आनंददायक नाश्ता है। ये मीठा नाश्ता स्थानीय और पर्यटकों दोनों के बीच एक पसंदीदा है। एक आरामदायक दोपहर में 1 कप कॉफी के साथ जोड़ने के लिए पूर्ण है। अगले हमारे पास बिटर बालन है, एक नमकीन नाश्ता जो डच पब और कैफे में एक स्थापना है। ये कुरकुरे गहरे तले गए गोल गोले एक क्रीमी मीट रेगू के साथ भरे होते हैं, जो एक ठंडी डच बियर के साथ पूर्ण संगत होते हैं। एक चेतावनी का शब्द है, इन्हें चबाने से पहले एक क्षण इंतजार करें क्योंकि वे गर्म हो सकते हैं। एम्स्टर्डम के खाद्य बाजार एक खाद्य आनंद हैं। यूरोप में सबसे बड़े में से एक एल्बर्ट कुइप मार्केट एक अनिवार्य दौरा है। यहाँ आप विभिन्न डच चीजों, हेरिंग और बेशक अधिक स्ट्रूपवाफल और बिटरबोलेन का नमूना ले सकते हैं। एक अद्वितीय भोजन अनुभव के लिए डीकास रेस्टोरेंट में जाएं, जहां मेनू उनके खुद के ग्रीन हाउस से उत्पन्न उत्पादों के आधार पर दैनिक बदलता है। ये एम्स्टर्डम के टिकाऊता और जैविक खेती के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सबूत है, लेकिन डच सीमाओं पर खाद्य यात्रा नहीं रुकती। एम्स्टर्डम विविध संस्कृतियों का एक मेल्टिंग पॉट है और इसका अंदाजा उसके खाद्य सीने में दिखता है। इंडोनेशियाई रिस्ताफेल से शुरू होकर छोटे व्यंजनों का एक कोलोनियल युगीन भोजन, सुरीनामी रोटी तक, आप शहर के रेस्तरां और खाद्य छोटों में वैश्विक खाद्य पाएंगे। और एम्स्टर्डम के कैफे संस्कृति के बारे में भूल नहीं सकते। चाहे ये शांत नहर के किनारे का एक कैफे हो या शहर के केंद्र में एक भीड़ वाला कॉफी शॉप हो, आप हमेशा एक आरामदायक स्थान ढूंढ सकते हैं जहां आप डच कॉफी और एक ट्रेडिशनल डच एप्पल पाई के साथ आराम कर सकते हैं। एम्स्टर्डम में हर भोजन एक अन्वेषण के अवसर है, तो एक ऐसी पाक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए जो आपकी स्वाद कलिकाओं को स्वादिष्ट बनाएगी और आपको और अधिक खाने के लिए तरसाएगी। एक छोटी स्थानीय जानकारी आपकी एम्स्टर्डम यात्रा को बेहतर बनाने में बहुत मदद करती है। चलो कुछ ऐसे व्यावहारिक टिप्स पर बात करते हैं जो आपको एक वाइड आइड टूरिस्ट से एक स्मार्ट यात्री में तब्दील कर देंगे। एम्स्टर्डम में पहली चीज जो आपको दिखेगी वह बाइकों की असंख्य संख्या होगी। शहर बाइकिंग के लिए बनाया गया है, जिसमें विशेष बाइक लेन और बाइक पार्किंग लॉट होते हैं। ये घूमने का एक शानदार तरीका है, लेकिन सड़क पार करते समय खासकर साइकिलिस्टों के लिए हमेशा एक नजर रखें। अब चलो मौसम की बात करते हैं। एम्स्टर्डम का मौसम बहुत अनियमित हो सकता है। यहाँ गर्मियों के महीनों में बारिश कभी भी हो सकती है, इसलिए हमेशा अपने साथ एक कॉम्पैक्ट छतरी या एक हल्की जलरोधक जैकेट रखें। अनियमित मौसम आपकी उत्साह या आपकी योजनाओं को नहीं भिगोने देना चाहिए। अब स्थानीय रीति रिवाजों की ओर बढ़ते हैं। डच लोग सीधापन के लिए जाने जाते हैं। वे ईमानदारी और सीधी बातचीत की कद्र करते हैं। इसलिए यदि कोई स्थानीय आपको अपनी खुली राय देता है तो आपको उससे आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह अपमानित करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ संस्कृति का एक हिस्सा है। इसके अलावा एम्स्टर्डम में टिप देना सामान्य है। रेस्टोरेंट और कैफे में लगभग 10% का टिप छोड़ना सामान्य होता है। टैक्सी ड्राइवर या होटल कर्मचारियों के लिए कुछ यूरो काफी होंगे। याद रखें, आपके टिप अच्छी सेवा के लिए आपकी प्रशंसा दिखाने का एक तरीका है। और अंत में, जबकि एम्स्टर्डम में अंग्रेजी व्यापक रूप से बोली जाती है और समझी जाती है, डच में कुछ वाक्य जानना आपकी यात्रा में एक मजेदार ट्विस्ट जोड़ सकता है। शुरुआत करें बेसिक वाक्यों से, जैसे धन्यवाद के लिए दैंक जे, कृपया के लिए अल्स्टुब्लीफ्ट और सुप्रभात के लिए गुड मॉर्गन। आपको यह महसूस होगा कि स्थानीय लोग आपके शब्दावली के बावजूद आपके प्रयासों की कद्र करते हैं। तैयार रहना आपकी एम्स्टर्डम अनुभव से ज्यादा लाभ उठाने में मदद करता है। इसलिए इन सुझावों को दिल में रखें। डच जीवन शैली को अपनाएं और इस जीवंत सुंदर शहर के माध्यम से अपनी यात्रा का आनंद लें। एम्स्टर्डम एक शहर है जो एक दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ता है। जब हम इस दृश्य सफर को समाप्त करते हैं तो एक संक्षिप्त क्षण लें जो एम्स्टर्डम का जीवंत टैपेस्ट्री है। शहर का आकर्षण एक अनेक धागों से बुना गया है। इसके मंत्रमुग्ध आकर्षण, आमंत्रणकारी आवास, स्वादिष्ट खाने का स्वाद और अनमोल सुझाव जो पर्यटकों को इसकी घुमावदार नालियों और कोबलस्टोन सड़कों में नेविगेट करने में मदद करते हैं। ऐतिहासिक एन फ्रैंक हाउस से शुरू होकर दिलचस्प वैन गोग म्यूजियम जैसे अनिवार्य दर्शनीय स्थल,
एक समृद्ध भूतकाल और उनके वर्तमान के किस्से बताते हैं। शहर के होटल और आवास अपनी अनोखी आकर्षण के साथ एक गर्म स्वागत और एक सुखद आवास प्रदान करते हैं जो हर रहने को घर जैसा महसूस कराता है। एम्स्टर्डम का खाद्य सीना एक खाद्य आनंद है जो जीभ पर नृत्य करने वाले विभिन्न स्वादों का एक स्मोर्गसबोर्ड है। पारंपरिक स्ट्रूप वाफल और बिटरबॉलन से लेकर स्ट्रीट स्टॉल पर बेचे जाने वाले ताज़ा हेरिंग तक, ये एक शहर है जो हर जीभ के लिए, हर खावने के लिए और हर खाद्य साहस के लिए उपयुक्त है। फिर टिप्स हैं वह ज्ञान के नुगेट्स जो एक अच्छी यात्रा और एक महान यात्रा के बीच अंतर करते हैं। शहर की साइकिंग संस्कृति का सम्मान करने के महत्व से लेकर कॉफी शॉप के नियम समझने तक, ये सुझाव आगंतुकों को स्थानीय तरीके से एम्स्टर्डम का अनुभव करने में मदद करते हैं। तो जैसे हम इस यात्रा को समाप्त करते हैं, याद रखें, एम्स्टर्डम बस एक गंतव्य नहीं है, यह एक अनुभव है, एक स्मृति जो बनाने के लिए इंतजार कर रही है। तो अपने बैग पैक करें और एक अप्रतिम यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। एम्स्टर्डम आपका इंतजार कर रहा है।